everyone. My name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा बेस्ट प्ले रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, स्टोरी सुनने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक एक कैरेक्टर को आप अच्छे से समझ लें। यदि आपने कैरेक्टर नहीं पढ़ा है तो इसके मेरे पहले वाला जो वीडियो 47 लेक्चर है उसको ज़रूर पढ़ के तब स्टोरी सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 48 है और आज के इस 48 लेक्चर में मैं आपको रोमियो और जूलियट की स्टोरी समझाऊंगा, बताऊंगा। राइट, तो आप देख सकते हैं रोमियो जूलियट के कुछ सीन्स हैं। ये बालकनी सीन है जहां रोमियो और जूलियट एक दूसरे से मिलते हैं। कमाल की बात है, ये रोमियो और जूलियट हैं जब ये मास्क डांस में जाते हैं तब ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो कुछ खूबसूरत इमेजेस हमें मिले तो मैंने कहा लगा देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग प्ले के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखते हैं स्टोरी ऑफ द प्ले रोमियो एंड जूलियट। आप देख सकते हैं कि ये जूलियट है, राइट, और ये अपने प्रेमी रोमियो से बहुत प्रेम करती है। राइट, अब आगे जब हम समझेंगे तो सारे कैरेक्टर को पहले थोड़ा सा एक बार और समझ लेंगे। ये हैं रोमियो साहब, आप इनको देख रहे हैं, और ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मोन्टैग फैमिली को। मैं लिख दे रहा हूं मोन्टैग फैमिली, मोन्टैग फैमिली। आप ये समझ लीजिए मोन्टैग फैमिली को बिलोंग करते हैं रोमियो साहब, और रोमियो की फैमिली जो थी वो काफ़ी रिच, काफ़ी समृद्ध, काफ़ी शक्तिशाली। ठीक उसी के घर के सामने जूलियट की फैमिली रहती है जिसे हम लोग बोलते हैं कपलेट फैमिली। आप कैसे याद करोगे कि कपलेट फैमिली से कौन थी? जूलियट थी। रोमियो मोन्टैग फैमिली से और जूलियट कपलेट फैमिली से। कैसे याद करें? एग्जाम में पूछता है कि जो रोमियो है किस फैमिली का था, तो रोमियो मोन्टैग फैमिली का था, जूलियट कपलेट फैमिली की थी। तो बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं कि भाई जूलियट कप को, समझ रहे हैं आप लोग, कप को प्लेट में लेकर के आई तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा कि जूलियट किस फैमिली को बिलोंग करती थी? कपलेट फैमिली की। जूलियट जो थी कपलेट फैमिली थी, और दोनों ही परिवार में बहुत भयंकर दुश्मनी थी। दोनों ही परिवार के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो आप समझ सकते हैं नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये एक पारिश है जो पारिश जूलियट से विवाह करना चाहता है। इसलिए कि नहीं कि जूलियट बहुत सुंदर है, इसलिए कि जूलियट के पास बहुत सारे संपत्ति है और जूलियट अपने माता पिता की इकलौती संतान है। सारी की सारी संपत्ति जूलियट की ही होती है। ठीक है, तो अगर पारिस से शादी हो जाएगी तो पूरी की पूरी संपत्ति जूलियट की किसको मिल जाएगी? पारिस साहब को मिल जाएगी। ये साहब हैं टाइबाल्ट है, और इनका क्या होता है कि इनकी जो मदर होती हैं, जूलियट की मदर, राइट, उनका ये भतीजा रहता है और इसकी देख रेख के लिए बुला लेती हैं कि भाई घर में अगर लड़की है, बड़ी है, नवयुवती लड़की है, तो एक कोई संरक्षक भी चाहिए। तो संरक्षक के तौर पे जो कपलेट फैमिली है इनको रख लिए। अब ये टाइबाल्ट जो है बहुत ज़्यादा लड़ाकू किस्म का बंदा है। ये हैं बेनवोलियो और रोमियो के बहुत ही अच्छे मित्र हैं। आप जानते हैं हर व्यक्ति के अपने खास मित्र होते हैं। वैसे मोन्टैग मतलब रोमियो का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड कौन रहता है? बेनवोलियो और मेर्क्यूसिए, दो इनके बड़े अच्छे मित्र रहते हैं। राइट, ये हैं फ्रायर लॉरेंस और ये है जूलियट की नर्स। कहानी हम शुरू करते हैं तो आपको आप समझ में और ज़्यादा आएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो रोमियो है, राइट, ये एक अपनी फ्रेंड है जिसे आज की भाषा में लोग गर्लफ्रेंड कहते हैं, जिसका नाम है रोजालीने। राइट, और ये रोजालीने से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो रोमियो की गर्लफ्रेंड है, जो रोमियो की फ्रेंड है, रोमियो की प्रेमिका है, वो बहुत ज़्यादा प्रेम है ना रोमियो से नहीं करती थी। रोमियो इस बात को लेके बड़ा दुखी था कि हम क्या करें क्या न करें, क्योंकि ये जो रोजालीने हैं ये मुझसे तो प्रेम करती ही नहीं है। तभी पता चलता है कि कपलेट फैमिली में, ध्यान दीजिएगा, जूलियट के घर
मास्क डांस का प्रोग्राम था और इसकी सूचना बेनवोलियो जो उसका मित्र रहता है वो देता है कि अरे यार बहुत ही अच्छा डांस प्रोग्राम है, हम सब चलो चलते हैं और डांस करेंगे। माना कि जो जूलियट की फैमिली है वो हमारे शत्रु हैं, लेकिन चूंकि है क्या, देखिए मास्क लगाए हैं ना ये लोग, चूंकि मास्क डांस है कोई किसी का चेहरा देखेगा नहीं, जब चेहरा ही नहीं देखेगा तो कोई पहचानेगा नहीं। नॉर्मली यही सोच करके ये बेंगोलियो इनको मोटिवेट करता है और ये और बेंगोलियो और मर्क्यूशियो ये तीनों लोग डांस प्रोग्राम में चले जाते हैं। जूलियट अकेले खड़ी रहती है प्रोग्राम में, वो डांस नहीं कर रही होती है। जब वो रोमियो जूलियट को देखता है तो रोमियो और जूलियट एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन अब चूंकि दोनों के चेहरे पर मास्क था, ध्यान दीजिएगा, रोमियो के चेहरे पे मास्क और जूलियट के चेहरे पे मास्क, तो दोनों एक दूसरे को ये देखना भी चाहते थे कि वास्तव में जिसके साथ हम डांस कर रहे हैं ये हो कौन सकता है, कौन सकती है। ये विचार आया। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी लड़की के साथ डांस कर रहे हैं और लड़की आपके साथ डांस कर रही है, दोनों लोगों का चेहरा ढका हुआ है, यूं कैसे कि आज के समय में जैसे लोग मास्क लगाते हैं, मास्क लगाओ तो जरूर इच्छा होगी कि यार हम इतने देर से डांस कर रहे हैं, यार इतनी देर से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे का फेस देख लें। जैसे ही जूलियट ने रोमियो का फेस देखा तैसे क्या, ओ माई गॉड, माई फर्स्ट लव स्प्रैंग टू माई फर्स्ट एनिमी। हे भगवान, ये क्या हुआ, मेरा पहला ही प्यार मेरे पहले ही दुश्मन से, मेरे जानी दुश्मन से हो गया। लव एट फर्स्ट साइट इसी कहते हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और फिर पता चलता है, नर्स से ये पूछती है ये लड़का कौन है, तो नर्स बताती है तुम्हारे ठीक घर के सामने का जिसके यहां भयंकर दुश्मनी है वो यही रोमियो है। अब पार्टी से ये लौट आते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये लोग क्या करते हैं, बालकनी में है ना, रोमियो जा करके इनसे मिलता है, राइट, और लगातार मिलता है, कई बार जाके मिलता है और चुपके चुपके ये दोनों शादी कर लेते हैं। इस ट्रेजेडी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये जूलियट जो है ये ज्यादा साल की नहीं, ये मात्र 14 साल की है और जो रोमियो है ज्यादा से ज्यादा 17-18 साल का ये भी है। इसे यूं कह लीजिए ये टीन एजर्स लव, जो टीनेजर्स का प्रेम होता है वो यूं कह लीजिए कि अगर वो संभाल ना पाए तो एक दूसरे को मतलब अपनी जिंदगी वो बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग जहर खा लेते हैं, कुछ लोग यमुना जी में कूद जाते हैं, कई तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि ये मैच्योर्ड नहीं होते हैं। तो इतना कम उम्र होने की वजह से ये समझ नहीं पाते हैं और चुपके चुपके शादी कर लेते हैं। अब जैसे ही पता चलता है इनकी फैमिली को, कपलेट की फैमिली को, कि जूलियट का कहीं अफेयर है, तैसे ही शादी, इस जूलियट की शादी तय हो जाती है पारिस से। अब जैसे ही पता चलता है कि पारिस से शादी तय हो जाती है, जूलियट एकदम टेंशन में हो जाती है। इसी बीच में एक घटना घटती है क्या कि ये जो टाइबाल्ट है, राइट, ये क्या करता है, मर्क्यूशियो की हत्या कर देता है। जैसे रास्ते में जा रहे थे, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वैसे भी एक दूसरे खून के प्यासे थे, तो क्या किया कि टाइबाल्ट ने आओ न देखा न ताओ और इसकी हत्या कर दिया मर्क्यूशियो की। मर्क्यूशियो जब तड़फने लगता है तो इसका फ्रेंड रोमियो जो है तुरंत खींच के तलवार मारता है और टाइबाल्ट मर जाता है। टाइबाल्ट जब मर जाता है तो जूलियट की जो मदर मिसेस कपलेट हैं वो कॉरेलसम लेडी हैं और वो जानते प्रिंस स्कालस के पास जाती हैं और कहती हैं कि टाइबाल्ट की हत्या रोमियो ने किया है, इसलिए रोमियो की हत्या होनी चाहिए, रोमियो को फांसी होनी चाहिए। लेकिन जो प्रिंस स्कालस हैं वो समझाते हैं कि नहीं मैडम, पहले आपका भतीजा टाइबाल्ट ने मर्क्यूशियो को मारा और फिर मर्क्यूशियो को मरता हुआ देखकर रोमियो ने टाइबाल्ट को मारा। ठीक है, उससे सजा मिलनी चाहिए, तो मैं उसको वेरोना शहर से मांटुआ भेज देता हूं। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि प्रिंस स्कालस कहां भेजते हैं रोमियो को, तो वेरोना से मांटुआ भेज देते हैं उसको और कह देते हैं तब तक आप नहीं आएंगे जब तक आपका समय पूरा नहीं हो जाता। अब क्या होती है, जूलियट एकदम टेंशन में हो जाती है क्योंकि इसकी मदर पारिस से शादी करने के लिए एकदम उत्सुक थी। तब ये जूलियट फ्रायर लॉरेंस, जैसे हम लोगों में संत महात्मा होते हैं वैसे ही फ्रायर लॉरेंस से मिलती है और कहती है कि भगवान मुझे बचा लीजिए, मैं ऐसा क्या करूं,
मेरे घर वाले शादी करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती। फ्रायर लॉरेंस के दिमाग में आता है, वो कहते हैं ठीक है 42 आवर्स के लिए हम तुम्हें एक दवा देंगे जो जहर की तरह होगा, तुम पी लेना, तुम मरोगी नहीं और तुम्हें ले जाके कब्रिस्तान में रख दिया जाएगा। कब्रिस्तान का मतलब यूं समझिएगा, कब्र के अंदर नहीं, राइट। उस जमाने में क्या होता था कि डेड बॉडी को ले जाके जहां कब्रिस्तान होता था उसी में घर जैसा बना रहता था, उसी में रख दिया जाता था। धीरे धीरे बॉडी डिकम्पोज हो जाया करती थी। तो इन्होंने कहा कि बेहतर होगा 2 से 3 दिन तक आप क्या रहेंगे, बेहोशी की हालत में रहेगी, तब तक मैं क्या करूंगा, रोमियो को सूचना दे दूंगा और रोमियो आएगा और तब तक आप जब चुके होंगे, दोनों आपस में शादी कर लेंगे और आप लोग खुशहाल जिएगा। इनका उद्देश्य होता है कि अगर दोनों प्रेमी प्रेमिका मिल जाएंगे तो जो घर का बहुत दिनों से डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इन्होंने क्या, फ्रायर लॉरेंस ने अपने एक शिष्य को भेजा और कहा कि जाकर के आप रोमियो को बुला लाइए। जाता है वहां पे, वो रोमियो को बताता है कि जूलियट आपकी मर चुकी है। जैसे ही पता चलता है रोमियो कि उसकी जूलियट मर गई है, वो भागा भागा आता है और रास्ते में जहर भी खरीद लेता है कि अगर मेरी जूलियट मरी होगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। ये सोचकर वो जहर लेके आता है और जब ये रोमियो आता है तो आप ये देख लीजिए कि मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूं। रोमियो आता है और कब्रिस्तान में जाने की कोशिश करता है। ये देखिए रोमियो है और यहां देखिए जूलियट की डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई है। और जैसे ही यहां आता है, गेट पर खड़ा पारिस इसको रोकता है और रोमियो कहता है कि देखो पारिस, इस समय तुम मुझे मत रोको। पारिस नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से मेरी जूलियट मर गई, राइट। और ये भी क्या करता है, आओ न देखता है ताओ, और तुरंत का तुरंत पारिस को भी मौत के घाट उतार देता है। आखिर जब देखता है तो जूलियट को मरा हुआ देख करके तुरंत का तुरंत ये पॉइजन निकालता है और पी लेता है। पॉइजन जैसे पी लेता है रोमियो और छटपटाने लगता है दर्द से और पीड़ा से, एकदम उसके हाथ पांव काम करने बंद हो जाते हैं। तैसे ही जूलियट को होश आ जाता है और देखती है, ओ माय गॉड, मेरा रोमियो तो क्या है, इसने तो जहर पी लिया है, अब तो ये मर रहा है। तो क्या करती है ये जूलियट, है ना, रोमियो के होठों पे जो जहर लगा रहता है उस जहर को पी लेती है किस करते हुए, और उसके शरीर में जहर चला जाता है जूलियट के। उसे लगा कि हो सकता है मैं ना मरूं इस जहर से, तो जूलियट खंजर निकालती है और अपने पेट में खंजर मार लेती है और जूलियट भी मौत से तड़फने लगती है। रोमियो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मर चुका है। ये है जूलियट जो अपने प्रेमी रोमियो को अपने हाथ में ली है, और ये है देखिए रोमियो जो अपनी प्रेमिका को मरा हुआ देख करके, आप देख सकते हैं जूलियट मृत्यु शैया पर लेटी है और रोमियो जहर निकाल के पी लेता है। और फिर जब रोमियो मरने लगता है तो जूलियट उठती है और चाकू खंजर मार करके वहीं पे लेट जाती है। फ्रायर लॉरेंस को शक होता है कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया होगा और वो भागे 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 दौड़े दौड़े आते हैं और देखते हैं कि रोमियो और जूलियट अब तक दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। दोनों फैमिली आती है और दोनों को मरा हुआ देख करके तब से प्रिंस स्कॉलर साहब आते हैं और कहते हैं कि आई हैव नॉट सीन द सिचुएशन लाइक जूलियट एंड रोमियो। बड़ा सुंदर लाइन है, इतना दुखद, इतना हृदय विदारक घटना आज तक मैंने दुनिया में अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जैसा कि आज जूलियट और रोमियो है ना मरे हुए हैं और पेंटिंग फॉर लाइफ दोनों की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। प्रिंस स्कॉलर्स बहुत डांटते हैं दोनों फैमिली को कि आप लोग के वजह से ही दो प्रेमी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और फिर यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो गाइज ये रहा आज के रोमियो और जूलियट का स्टोरी, और रोमियो और जूलियट की स्टोरी वास्तव में बहुत लाजवाब है। मैंने बहुत शॉर्टकट में ही इसको समझाया है, और अगर एंजॉय करना है इस प्ले को तो आप लाइन टू लाइन पढ़िए। देखिए मास्क डांस का एक सिचुएशन है, ये बहुत ही सुंदर और रोमांटिक सीन्स हैं। ये देखिए जूलियट मरी पड़ी हुई है, जो भी मुझे बहुत खूबसूरत इमेज लगे वो मैंने लगाया जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो गाइज आई एम वेरी श्योर कि आपको कहानी जरूर समझ में आ गई होगी। कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियो। It's my humble request, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos.
And one more guys, it is like Guru Dakshina. If you really enjoyed, if you really learned something, so please and please pass your valuable comment and please share the link to your friends near, dear and sweet Arnold. And so guys, thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you very much.